सबको राम राम। वैल्यू ड्राइव की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे जो कि एक हर कार बायर के मन में आता है कि वो एक नई गाड़ी ले या एक पुरानी गाड़ी ले। तो आज इसी मामले में मैं आपको पूरी क्लियरिटी दूंगा और साथ ही साथ 6 पॉइंट मैं आपको ऐसे बताऊंगा जिससे कि आप खुद डिसाइड कर लोगे कि आपके लिए क्या फायदे का सौदा है। एक पुरानी गाड़ी आपके लिए फायदे का सौदा रहेगी या एक नई गाड़ी। तो सबसे पहले बढ़ते हैं अपने फर्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि है कॉस्ट ऑफ ओनरशिप। तो यहाँ पर हम कॉस्ट ऑफ ओनरशिप निकालने के लिए एग्जांपल में अपने पकड़ रहे हैं बलिनो का बेस वेरिएंट। तो अगर हम इस वक्त एक हमें न्यू कार लेनी हो बलिनो, तो उसकी अगर हम अब सब डिस्काउंट वगैरह सब करा लें तो लगभग 7 लाख रुपए की हमें वो दिल्ली में ऑन रोड पड़ जाएगी। और अगर हम सोचें कि अगर हमें यूज्ड कार लेनी हो तो सेम अगर हम बलिनो का बेस वेरिएंट ढूंढते हैं दिल्ली के अंदर तो वो हमें समवेयर अराउंड 5.5 लाख रुपए की पड़ेगी। तो डीलर्स आपको ऐसे ही पिच करेंगे कि भाई देखो आपके 1.5 लाख रुपए तो बच रहे हैं, तो क्यों ना आप 1.5 लाख रुपए बचा के ये 3 साल पुरानी गाड़ी खरीद लो। तो आपको लगेगा हाँ यार 1.5 लाख तो बच रहे हैं, चलो 1.5 लाख बचा लेते हैं। ये जो तरीका है कॉस्ट ऑफ ओनरशिप निकालने का, ये तरीका गलत है, क्योंकि जो गाड़ी का रजिस्ट्रेशन दिल्ली या अदर मेट्रो सिटीज में जो होता है, क्योंकि यहाँ पर 5 ईयर्स आप एक्सटेंड नहीं करा सकते, अदर जगह पे करा सकते हैं। खैर वो दूसरा टॉपिक है। हम स्टिक रहते हैं कि अगर आपकी सिटी में 15 ईयर्स तक की वैलिडिटी है तो जो कॉस्ट ऑफ ओनरशिप है, जब हम कोई नई गाड़ी खरीदते हैं तो हमें 15 साल के लिए रजिस्ट्रेशन मिलता है, और जब हम पुरानी गाड़ी खरीदते हैं तो उसके नंबर ऑफ ईयर्स जितनी वो पुरानी होती है उतने माइनस करने होते हैं। तो अगर हम 7 लाख रुपए की एक नई गाड़ी खरीद रहे हैं तो हम उसको डिवाइड करेंगे 7 लाख को 15 साल से। तो अगर आप नई बलिनो खरीदते हैं और 7 लाख रुपए की खरीदते हैं बेस वेरिएंट डिस्काउंट वगैरह करा के, डिस्काउंट खैर आते जाते रहते हैं, बट अभी हम यही को कर रहे हैं 7 लाख रुपए अगर आपको बलिनो मिल गई तो वो समवेयर अराउंड आपको 46,500 रुपये पर ईयर की कॉस्ट करेगी। और अगर हम पुरानी बलिनो खरीदते हैं 3 साल पुरानी, अब जिसके 12 साल रह गए हैं, तो आप उसको अगर 5.5 लाख को 12 से डिवाइड करोगे तो आपके पास निकल के आएगा वो लगभग 45,800 के करीब आपको पुरानी गाड़ी पड़ रही है। तो इसमें डेप्रिसिएशन तो आपको मिला ही नहीं। तो आपको जब एक पुरानी गाड़ी अगर खरीदनी है तो साथ के साथ ये देखना है कि सिर्फ डेप्रिसिएशन जो उसका नंबर ऑफ ईयर्स में हो रहा है वो नहीं, एडिशनल भी आपको मिलना चाहिए, क्योंकि वो गाड़ी यूज्ड है। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारे सेकंड पॉइंट की तरफ, कार लोन के बारे में। तो अगर आप एक नई गाड़ी के ऊपर कार लोन लेते हैं तो समझिए कि अभी भी हम बलिनो को ही पकड़ रहे हैं एग्जाम्पल के लिए। तो अगर हमें 7 लाख में गाड़ी मिल रही थी, तो अगर हम नई गाड़ी पर 5 लाख का लोन लेते हैं तो उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट नई गाड़ी पे अभी जो चल रहा है वो तकरीबन 9.5% पे हमें गाड़ी फाइनेंस हो जाती है। बट अगर हम 5 लाख का ही लोन यूज्ड कार में लेते हैं तो वो समवेयर अराउंड हमें 13% पे पड़ता है, क्योंकि जो यूज्ड कार का जो लोन है वो हमें 13% महंगा मिलता है न्यू कार के मुकाबले। तो आप सोचोगे कि यार ये 4% की तो बात है, अब उसमें मतलब 4 भी पूरा नहीं है तो उससे क्या ही फर्क पड़ेगा। लेकिन मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि अगर आपने न्यू कार का लोन लिया होता 5 लाख का 9.5% पे, तो वो अगले 5 साल में आपको पड़ता 6,30,000 रुपये का टोटल, कि भाई 5 लाख आपने लिए और इंटरेस्ट के साथ आपको 36 वापस देने। अगर आपने यही यूज कार पे लोन लिया होता 5 लाख रुपए का तो ये आपको पड़ता तकरीबन 6,80,000 रुपये। तो लगभग आप ये समझिए कि 50,000 रुपये आपके इंटरेस्ट में ज़्यादा चले जाते हैं, क्योंकि आपने सिर्फ यूज्ड कार ली थी इसलिए। अब हम बढ़ते हैं अपने सेकंड पॉइंट की तरफ, जो कि होने वाला है पेपर वर्क एंड इंश्योरेंस। आप सभी जानते हैं यूज्ड मार्केट को ग्रे मार्केट नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे फ्रॉड्स इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं कि अब कोई लिमिटेशन उसकी बची नहीं है। तो अगर आप एक यूज्ड कार खरीदते हैं तो वहाँ पर थोड़ा सा रहता है कि पेपर्स को लेके कि वो कैसे नाम होंगे, कितना टाइम लगेगा, और उसके बीच में जैसे इंश्योरेंस है तो आपको इंश्योरेंस भी अपने नाम कराना पड़ेगा उसको। और साथ ही साथ आप देखोगे कि यार उसके ना अभी ऐसा नहीं होगा कि पूरे साल का इंश्योरेंस आपको मिल जाए। बहुत कम केसेस में ऐसा होता है कि आपको पूरे साल का हो सकता है कि आपने जैन में गाड़ी खरीदी हो, मार्च में उसका इंश्योरेंस आ रहा हो, तो वो भी आपको रिन्यू कराना पड़ेगा। साथ के साथ आपको जो करंट इंश्योरेंस है वो भी अपने नाम पे ट्रांसफर कराना पड़ेगा। आरसी जब आप रजिस्ट्रेशन उसका प्रोसेस कर देंगे तो उसके बाद आपको वो भी प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर मैं नई गाड़ी खरीद लेता हूँ तो मुझे फर्स्ट ईयर का तो कम्प्रिहेंसिव या जीरो डेप इंश्योरेंस मिल ही जाएगा, साथ ही साथ मुझे थर्ड पार्टी इंश्योरेंस भी मिलेगा, और जो पेपर का प्रोसेस है वो स्मूथली मेरे नाम पर गाड़ी ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो यहाँ पे पेपर की भी
और इंश्योरेंस की मुझे ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं अपने फोर्थ पॉइंट के ऊपर, जो भी है मेंटेनेंस। अब जैसा कि आप जानते हैं कि आपने अगर एक 3 साल पुरानी गाड़ी ली है, अगर वो अच्छे से यूज़ नहीं हुई है, अगर उसकी टाइम पे सर्विस नहीं करी है, तो अब आप उसके पैसे भरने वाले हो थ्रू मेंटेनेंस। ठीक है, अब उसमें आपको नए नए खर्चे निकल के आते रहेंगे, कभी टायर का आ जाएगा, कभी बैटरी का आ जाएगा, कभी सस्पेंशन का आ जाएगा। दूसरी तरफ अगर आप एक नई गाड़ी खरीद लेते हैं, तो आपको, अगर आप उससे गाड़ी को ढंग से मेंटेन कर रहे हैं, तो कम से कम 3-4 साल तो खर्चा नहीं मांगेगी अगर आपने ठीक से मेंटेन करी है गाड़ी। इस पॉइंट को भी आपको कंसीडर करना है पुरानी गाड़ी या नई गाड़ी लेते टाइम, कि आपको पुरानी गाड़ी किस कंडीशन में बन रही है, कि आप ये सब कुछ उसमें कैलकुलेट कर पाओ। अब हम बढ़ते हैं अपने फिफ्थ पॉइंट की तरफ, जो कि है वारंटी। अब अगर हम यूज्ड कार लेते हैं तो कुछ मार्केट में प्लेयर्स हैं ऐसे जो हमें वारंटी ऑफर करते हैं, बट अगर मैं नई गाड़ी लेता हूँ तो मुझे फुल फ्लेजेड वारंटी मिलेगी। वो सिर्फ लिमिटेड नहीं रहेगी इंजन तक या गेयरबॉक्स तक, वो ओवरऑल मुझे पूरी गाड़ी पे मिलेगी। तो अगर मैं नई गाड़ी लेता हूँ तो मुझे वारंटी का भी पीस रहेगा। मुझे यूज्ड गाड़ी में वो थोड़ा सा, कहीं हो सकता है कि वो मिलेगा, कहीं हो सकता है नहीं मिलेगा, कहीं हो सकता है लिमिटेड मिलती है वारंटी, तो इसको भी आपको कंसिडर करना है। अब हम बढ़ते हैं अपने 6 पॉइंट और लास्ट पॉइंट की तरफ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि है टेक्नोलॉजी। अब जैसे कि आप जानते हैं कि गाड़ी में काफ़ी टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ होती है। तो अगर हम कोई पुरानी गाड़ी खरीदते हैं, चाहे भले ही वो 3 साल पुरानी हो, 4 साल पुरानी हो, बट जो लेटेस्ट जो जनरेशन चल रही होती है गाड़ियों में, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब जैसे कि हम बलिनो इतना एग्जांपल पकड़ ही रहे हैं, तो मैं आपको इस पे क्लियरिटी दे देता हूँ। तो जैसे आप बलिनो का पिछले वाले जनरेशन खरीदते हो, बेस वेरिएंट पुराना, ठीक है, तो उसमें आपको क्लाइमेट कंट्रोल नहीं मिलेगा, आपको उसमें सेंटर लॉकिंग नहीं मिलेगी, ठीक है, आपको उसमें प्रोजेक्टर हेडलैम्प नहीं मिलेंगे। बट अगर आप नई गाड़ी खरीदते हो बलिनो, तो उसमें आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प भी मिलेगी, ठीक है, आपको क्लाइमेट कंट्रोल भी मिलेगा, आपको उसके अंदर सेंटर लॉकिंग भी मिलेगी। तो कई बार ऐसा होता है कि हम पुरानी गाड़ी तो खरीद रहे होते हैं, बट उसमें ये नहीं देख पाते कि हमें डीलर्स वगैरह ऐसे पुश कर रहे होते हैं, भैया ले लो, 2 लाख बचा दूंगा, आपके 2.5 लाख बचा दूंगा, बट एक्चुअल में बच नहीं रहे होते। दूसरा, जैसे सिर्फ टेक्नोलॉजी की बात नहीं, अगर आप माइलेज की भी बात करें, तो एक नई गाड़ी जो है उसमें नई टेक्नोलॉजी यूज होती है, तो वो बेटर फ्यूल इफिशिएंट भी होती है। जबकि जैसे अगर बलिनो की अब ये वाली नई जनरेशन पकड़ेंगे आप, तो थोड़ा उसमें बेटर माइलेज मिलता है पुराने वाली गाड़ी से आपको। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अब क्लियर हो गया होगा कि आपको क्या खरीदना चाहिए, एक यूज्ड कार या एक न्यू कार। तो मेरे हिसाब से तो अगर आप एक फर्स्ट टाइम बायर है और आपको गाड़ी की ज़्यादा समझ नहीं है, तो आपको न्यू कार के साथ जाना चाहिए। भले ही आप एक छोटी गाड़ी खरीद लो, बट वो एक यूज्ड कार से फिर भी बेटर रहेगी। और अगर आपको गाड़ी की नॉलेज है, आपको लगता है कि मैं मेंटेनेंस वगैरह समझ सकता हूँ गाड़ी की, कि क्या ठीक है क्या नहीं है, तो और आपका जो यूजेज है उस गाड़ी का वो शॉर्ट टाइम के लिए है, तो आप यूज कार भी कंसिडर कर सकते हैं। और अगर आपके अभी भी इस टॉपिक पे लेके कुछ सवाल बचे हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर पूछ सकते हैं। और ऐसे ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें वैल्यू ड्राइव को। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।